नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसमें से प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के विषय में चर्चा किया था तथा कुछ प्रश्न भी देखे थे। आज कुछ कठिन प्रश्नों को देख रहे हैं जिसमें दो त्रिभुज बनते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए इसमें का। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए, हम यह बनाए आकृति में ए बी एक मकान है और इससे कुछ दूरी पर यानी सी बिंदु पर यह लड़का खड़ा है। तो जब किसी बिंदु पर से किसी शिखर का उन्नयन कोण दिया हो तो यहीं सी पर से हम उन्नयन कोण बनाते, लेकिन लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो जहाँ ये खड़ा है यहाँ से नहीं बल्कि इसकी आंख पर से उच्छेद कोण लिया जाएगा यानी उन्नयन कोण लिया जाएगा। तो यहाँ आंख के सीध में यहाँ जमीन के समतल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। यहाँ से उन्नयन कोण देखा जा रहा है, न कि जमीन पर से। यदि प्रश्न में लिखा हो कि जमीन पर के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, तो आप यहाँ से सीधे लाइन खींच करके बनाएंगे। लेकिन लिखा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है और यह देख रहा है तो इसकी आंख पर से कोण बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा आंख के सीध से जमीन के समांतर खींचेंगे। यहाँ से क्यू बिंदु पर यानी सी क्यू ये लड़का हो गया। तो आखिर में हम लिखेंगे ए बी मकान की ऊंचाई यानी 30 मीटर और सी क्यू लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब यहाँ से जब ये देख रहा है तो क्षैतिज रेखा यहाँ बन गई, तो अपने त्रिभुज इस क्यू पी से ऊपर बनेंगे। इसलिए हमें ये ए पी को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बी 30 मीटर दिया हुआ है, लड़के की ऊंचाई 1.5 है, तो जहाँ भी ये लेंगे सब 1.5 होगा, यानी यह भी 1.5 मीटर आएगा। तो इसलिए ए पी बराबर इस एक बी में से पी बी को घटाना पड़ेगा। यहाँ हमने लिखा ए पी बराबर 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर हुआ। अब देखिए, ये सी डी को यक्स और डी बी को वाई हम मान लेते हैं। तो यह ऊपर क्यू आर भी यक्स होगा और आर पी भी वाई होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं यह। तो इसलिए जब पूरी लाइन को लेना पड़े क्यू पी तो क्या लेंगे, यक्स प्लस वाई। अब देखिए, दो त्रिभुज बन गए समकोण त्रिभुज ए पी आर और ए पी क्यू। हमेशा ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज ही लेना है, यानी ए आर क्यू को नहीं आप ले सकते क्योंकि यहाँ पर समकोण नहीं है। तो किसी एक में पहले कीजिए। हम चलिए पहले करते हैं त्रिभुज ए पी आर में। त्रिभुज ए पी आर में कोण पी समकोण है, तो यहाँ पर इस कर्ण का तो कोई काम है नहीं, तो टेन थीटा लेंगे। तो टेन आर बराबर सामने की भुजा ए पी बटे आर पी। तो टेन आर बराबर ए पी बटे आर पी। टेन आर यानी टेन 60 अंश। टेन 60 अंश बराबर ए पी है, ये कितना आया था 28.5, अब बटे ये है वाई। तो टेन 60 अंश बराबर 28.5 बटे वाई। टेन 60 का मान होता है करनी में 3, तो करनी में 3 बराबर 28.5 बटे वाई। तिरछा गुणा करेंगे, करने में 3 वाई बराबर 28.5, इसलिए वाई बराबर हो गया 28.5 बटे करने में 3। एक परिणाम आपको मिल गया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए पी क्यू। ए पी क्यू में भी देखिए इस कर्ण का कोई काम नहीं है, तो टेन क्यू लेंगे। तो टेन क्यू बराबर होगा ए पी बटे पूरी भुजा या पी क्यू, सामने एक भुजा बटे पास की। तो टेन क्यू बराबर ए पी बटे क्यू पी, यानी टेन क्यू कितना है 30 अंश है। तो टेन 30 अंश बराबर ये तो 28.5 है ही, 28.5 बटे ये पूरी लाइन क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे एक्स प्लस वाई का एक में। टेन 30 अंश का मान 1 बटे करने में 3 होता है, 28.5 बटे एक्स प्लस वाई। तिरछा गुणा किए एक्स प्लस वाई का एक में एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू करने में 3। अब एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ आया। अपने को ज्ञात क्या करना है, कितना दूर ये चला है, तो ये एक्स को ज्ञात करना है। तो हम वाई को उस पार कर दे रहे हैं। तो एक्स बराबर ये हो गया 28.5 करने में 3। आई वाई को पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो माइनस वाई। तो 28.5 करने में 3 माइनस ये y का मान यहाँ पर से 28.5 बटे करने में 3, एक पर से यहाँ लिख दिया, लिख देते हैं एक पर से। अब इसको हल करना है तो x तो यह है ही, x बराबर चल रहा है, यह बार बार x लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लॉसअप होगा करने में 3,
यहाँ करने में 3 का इस करने में 3 में गुणा होगा, 28.5 गुणे करने में 3 से हो गया तो 3, अब माइनस यहाँ कट गया 28.5, 28.5 में करने में 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5, अब बटे तो है ही करने में 3, तो ये घटाएंगे 28.5 में से 85.5 में से 28.5 तो आएगा 57.0, यानी 57 बटे करने में 3। और जब करने में 3 बटे में है तो परिमेयीकरण करना आवश्यक है, तो इसमें करने में 3 हर है तो ऊपर नीचे करने में 3 से गुणा कर दिया, तो 57 गुणे करने में 3 अब बटे करने में 3 में करने में 3 से गुणा तो हो जाएगा 3, करने में 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 19 बार में तो 19 करने में 3 मीटर ये आया। यदि करने में 3 का मान दिया 1.73 तो आप रख के गुणा कीजिए, नहीं तो ऐसे आंसर दीजिए लड़का भवन की तरफ 19 करने में 3 मीटर दूरी चलकर गया है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और, प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेड़ के उस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पेडस्टल का मतलब ये कोई चबूतरा है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो हमने आकृति बनाया, ये जो है BC पेडस्टल है और उसके ऊपर AB है, 1.6 मीटर की मूर्ति है। अब जमीन का कोई बिंदु D है, D पर से इसे A यानी मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो AD के साथ ये कोण जो बना क्या है 60, और पेडस्टल के शिखर यानी B बिंदु को देखते हैं तो BD इसके साथ क्या बना है ये 45। ये ध्यान रखिए जब एक ही बिंदु से दो बिंदुओं को देखना हो यानी दो कोण बन रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। जब यह शिखर मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं, दृष्टि रेखा आपकी DA है, तो DA इस रेखा से जमीन पर जो कोण बना है 60, और पेडस्टल के शिखर को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा DB है, तो इस DB से ये रेखा क्षैतिज रेखा का कोण क्या है ये 45 अंश, ये ध्यान रखिएगा। अब मूर्ति तो 1.6 मीटर, AB 1.6 दिया ही हुआ है, BC को हम मान लेते हैं H, तो यह पूरा AC जब लेना होगा तो H प्लस 1.6 लिखेंगे। CD को हमने X मान लिया है। अब देखिए त्रिभुज पहले छोटे में देखते हैं, BCD त्रिभुज BCD में कोण C यहाँ समकोण है, तो यहाँ पर tan, क्योंकि कर्ण का कोई काम नहीं है तो tan D बराबर होगा BC बटे CD, सामने की भुजा बटे पास की। tan D का मतलब यहाँ पर tan 45 अंश लेंगे, tan 45 बराबर H बटे X, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर H बटे X, तिरछा गुणा करेंगे तो आएगा X बराबर H, एक परिणाम मिला। अब बड़े त्रिभुज में लेते हैं ACD, यहाँ पर भी कोण C समकोण है और tan यहाँ पर D लेंगे तो AC बटे CD होगा, tan D बराबर AC बटे CD। tan D का मान यहाँ पर D कोण ये 60 अंश का है तो tan 60 बराबर AC का माप आपका H प्लस 1.6 है बटे ये CD X का। अब यहाँ पर देखिए tan 60 का मान करने में 3 होता है, तो करने में 3 बराबर H प्लस 1.6 बटे ये X जो था यहाँ परिणाम 1 में X बराबर H मिल चुका है, परिणाम 1 पर से X की जगह H रख दिए, तिरछा गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो H प्लस 1.6 का 1 में H प्लस 1.6 अब बराबर करने में 3H, तो H तो ज्ञात ही करना था, तो H को इस तरफ ले जा रहे हैं तो 1.6 बराबर करने में 3H और ये माइनस H, इसको हम लिख सकते हैं करने में 3H माइनस H बराबर 1.6। अब करने में 3H माइनस H है तो H यहाँ कॉमन है, H कॉमन ले लिया, करने में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो इसलिए H बराबर करने में 3 माइनस 1 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो यह H बराबर 1.6 बटे करने में 3 माइनस 1, जहाँ करने में 3 करने वाली संख्या नीचे हो हर में तो परिमेयीकरण कर दीजिए, तो 1.6 बटे करने में 3 माइनस 1 में इस हर से यानी करने में 3 माइनस 1 का सममेय कारक अवयव होगा करने में 3 प्लस 1, तो करने में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा किया, 1.6 करने में 3 प्लस 1 है तो है नीचे a माइनस बी ए प्लस बी हो जा रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी करने में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गया तो 2, अब बटे में 2 है तो 2 से इसको काट दीजिए 0.8, तो 0.8 करने में 3 प्लस 1 ये मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई हुई। यदि करने में 3 का मान दिया हुआ हो तो 1.73 यहाँ रख सकते हैं, रख करके गुणा करके उत्तर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिखा जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में करने में 3 प्लस 1 मीटर है, ये आपका आंसर हुआ। तो आशा है ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।
आगे और अवनमन कोण संबंधी चाहे कुछ सिद्ध करने वाले संबंधी प्रश्नों को हम देखेंगे। और तब तक अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।